हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। मुझे किसी का कमेंट आया था कि दीदी एक दिन प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा व्लॉग बनाओ घर का, कि आप पूरा दिन में कैसे कैसे रनिंग की तैयारी करते हो और कैसे कैसे क्या क्या करते हो। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। ऑफ कोर्स 4 बजे हुए थे। 4 बजे मेरी आँख नहीं खुलती है, लेकिन मैंने अलार्म लगाया हुआ था 4 बजे उठने के लिए। तो सबसे पहले 4 बजे अपना उठने के बाद मैं योगा करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे रनिंग के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है सांस लेने में। मतलब सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। तो इसके लिए मैंने 3 प्राणायाम मैं करती हूँ। एक पहला है कपालभाति और दूसरा होता है अनुलोम विलोम। जैसा अभी आप देख भी सकते हो मुझे, मैं कैसे दोनों व्यायाम कर रही हूँ। और तीसरा प्राणायाम कौन सा था मुझे सही से नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ था कि जिसमें सांस एकदम से हमें झटके से अंदर लेना होता है और फिर ऐसे ही झटके के साथ पूरा सांस एकदम बाहर निकाल देना होता है। तो इस तरह का था। और बाल खोलकर मैं इसलिए बैठी हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगता है, क्योंकि पूरा दिन से आप बाल बांध कर बैठे हो तो गर्मी लगती है। तो बाल खोलकर जब हम थोड़ा सा ये सब प्राणायाम अगर आप न करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग आपको लगेगा, कभी करके देखना। तो इसलिए मैं यहाँ पर बाल खोलकर बैठी हुई थी। मैंने यहाँ पर अपने ये प्राणायाम किए सभी, क्योंकि मैं इतनी मॉर्निंग में रनिंग के लिए नहीं जाती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है इस टाइम पर। तो जो मेरे साथ वो लड़की जाती है भावना और मैं, हम दोनों 5:30 बजे के आसपास जाते हैं, 5:30 बजे से थोड़ा सा पहले। तो इसके बाद मैं यहाँ पर अपने बालों की चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि रनिंग के टाइम में मुझसे जूड़े में नहीं भागा जाता। तो मैं हमेशा अपनी चोटी बनाकर ही जाती हूँ। घर पर मैं कभी चोटी बनाकर नहीं रखती हूँ, सिर्फ रनिंग के लिए जाती हूँ चोटी बनाकर। बहुत ही बेनिफिट रहता है इससे, आपके बाल इधर उधर नहीं भागते हैं, आराम से आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो बाल भी कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है एक्चुअली, मैं बताऊँ तो मुझे वहाँ पर योगा वगैरह करने में, स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा वार्म वगैरह करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है बालों की वजह से। तो ये चोटी बनाने के बाद मैं अपना थोड़ा सा घर की बाहर वाली साइड आकर थोड़ा सा मैं अपना वार्म अप और थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करके जाती हूँ घर से भी। क्योंकि मेरे साथ जो लड़की जाती है भाई, वो एकदम मतलब हेल्दी, मतलब वो ठीक है, उसकी रनिंग अच्छी है, तो उसे इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए वो जल्दी करने के लिए बोलती है और मुझे टाइम नहीं मिल पाता सही से एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पर। इसलिए मैं अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज घर से ही करके जाती हूँ। तो ये था वो टाइम जब मैं वहाँ से एक्सरसाइज करके आ भी चुकी हूँ। आपने देखा इतनी जल्दी हो चुका है। तो घर कुछ इस टाइम तक इस तरह से हो रहा था। मम्मी ने काफ़ी सारे काम कर लिया था, झाड़ू मम्मी ने लगा दी थी। ये थी मैं जो एकदम पसीनों से तरबतर हो रही हूँ। और अगर मैं गांव साइड की बात करूँ ना, तो इस टाइम पर थोड़ी सी धुंध सी पड़ने लगी है। तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, लेकिन स्टिल आपको बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि रनिंग कोई एकदम आम बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है रनिंग करने में। तो घर पर आने के बाद सबसे पहला जो मैं काम करती हूँ वो थोड़ी देर होता है, क्योंकि पूरे बाल मेरे पसीनों से भीग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बाल खोलकर इस तरह से लेट जाती हूँ और ऊपर मैं पंखा चला देती हूँ। एक्चुअली मैं एकदम मतलब रनिंग से एकदम आते के साथ ही मैं पंखा नहीं चलाती हूँ। थोड़ी देर अलग से एक जगह पर बैठती हूँ, उसके बाद दैन पंखे में बैठती हूँ एकदम। अगर आप डायरेक्टली आकर पंखे में बैठ जाते हो तो दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मेरे बाल अगर आप देखोगे ना, तो माथे के आसपास से ना पूरे बाल भीग चुके होते हैं। तो एक्चुअली में थोड़ी देर लेटना ही पड़ता है। तो इस टाइम पर जब मैं अपने बाल सुखा रही होती हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत अपनी थोड़ी दोबारा से एक्सरसाइज करने लगती हूँ। मैं अपने पैरों को दबाने लगती हूँ, क्योंकि भाई रनिंग के टाइम पर दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है पैरों में। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आता रहता है कि दीदी शिन पेन कैसे ठीक करें। तो एक्चुअली में जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी रनिंग वगैरह स्टार्ट की थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन ये टाइम के साथ धीरे धीरे ना ठीक होने लगता है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा डाइट पर भी ध्यान दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें खाती हूँ, और स्टिल ये ठीक होता है। थोड़ा सा आप गर्म पानी के अंदर अपने पैरों की मसाज, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल सकते हो आप, सफ़ेद वाला, या फिर अगर दूसरा नमक मिलता है जो कि व्रत वाला नमक होता है, सेंधा नमक, वो वाला डाल सकते हो। उसके बाद अगर अपने पैरों की सिकाई करते हो या उसको गर्म पानी से साफ़ करते हो तो आपका दर्द वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और इसके बाद मैं दूध पीती हूँ, और दूध में मैं 1 चम्मच प्रोटीन एक्स का पाउडर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आप सभी को अपना वेट बताया था जो कि 41.700 था, और अब ये 41.500 हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम रनिंग भी की है। तो मुझे ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ज़्यादा डिक्रीज़ ना होता चला जाए, क्योंकि एक्चुअली मैं अपनी डाइट पर ध्यान दे रही हूँ, लेकिन स्टिल इतना भी आसान नहीं होता अपना वेट बढ़ाना। तो मैंने ये प्रोटीन एक्स का डिब्बा मंगा लिया था, ताकि कुछ जो भी डेफिशिएंसी है उसको थोड़ा पूरा किया जा सके। तो फिलहाल मैं दूध में 1 चम्मच ये डालकर पीती हूँ, और इसके साथ मैंने लिए थे बादाम जो रात में भिगोए हुए होते हैं, उसका छिलका उतार देना, आपको खा लेना है। दूसरे थे चने। चने मैं इस टाइम पर नहीं खाती हूँ, ऑफकोर्स दूध के साथ चने नहीं खाए जाएंगे कच्चे। तो दूध पीने के लगभग आधा या 1 घंटे बाद मैं ये कच्चे चने खाती हूँ। वैसे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है मुझे टेस्ट, बट खाने पड़ते हैं ज़बरदस्ती थोड़ा। तो इस टाइम तक मेरे बाल बिल्कुल सूख चुके थे, और उसके बाद मैंने अपने बालों को कंघा किया था। और एक चीज़ मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। जब हम रनिंग वगैरह करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसी हो जाती है, अलग अलग सभी चीज़ों की, मोस्टली सभी चीज़ों की डेफिशिएंसी होने लगती है, स्पेशली गर्ल्स के अंदर ज़्यादा होता है ये।
तो अगर मैं बात करूँ जब से मैंने रनिंग वगैरह स्टार्ट किया तो मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। आप देखो कितने सारे मेरे बाल निकले थे। इसके बाद मैं लग गई थी घर का काम कराने के लिए मम्मी के साथ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम सभी को कराना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही कराना पड़ता है, क्योंकि खाना बनाने की ज़िम्मेदारी लगभग मेरे ही कंधों पर है। तो मुझे ना अभी कुछ टाइम पहले एक मैसेज आया था, तो मुझे एक लड़की ने बोला था कि दीदी आपका वेट इतना कम कैसे है, मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप ही के जैसे दिखती हूँ, लेकिन मेरा वेट 45 के आसपास है और आपका 41 पॉइंट कुछ इतना कैसे हो सकता है। तो मैंने बताया उनको, देखो वेट को देखकर मतलब आप किसी को भी देखकर ये नहीं बता सकते हो कि किसका वेट कितना है। एक्चुअली में कभी कभी कोई इंसान बहुत ज़्यादा पतला सा दिखाई दे रहा होता है लेकिन उसका वेट ठीक ठाक होता है। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये हमारे हड्डियों के वजन पर भी डिपेंड करता है। तो मेरा इतना ही था, बाकी ध्यान रखो अपना, अपने वेट मतलब अपने वेट को ठीक ठाक रखना, ज़्यादा कम मत होने देना। वैसे मैं भी क्या ही बता रही हूँ जिसका खुद का वेट इतना कम है। तो यहाँ पर बैठकर फिर मैंने चने खाए थे, जो कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, इसलिए मैं फ़ोन देखते हुए खाने की कोशिश करती हूँ ताकि खा पाऊँ मैं, क्योंकि मतलब बहुत अजीब सा लगता है कच्चे चनों का टेस्ट। उसके बाद मैंने भगवान जी के लिए मैं खाना लेकर गई थी, लड्डू गोपाल जी के लिए खाना खिलाया सबको। तो लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाने के बाद फिर दूसरा काम होता है गाय माता को रोटी खिलाना। तो यहाँ पर मैं गई थी गौ माता को रोटी देने के लिए। ये है हमारे घर का मेन गेट और ये है आसपास की गली, ये है आसपास के घर, हमारे घर के आसपास इस तरह के घर हैं। तो हमारा घर भी इधर ही था साइड में, देखो इधर वाली गली से होते हुए जाते हैं। बाकी मैं उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी, नहा कर आने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। एक्चुअली में पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं कर रही हूँ बीटीसी में कर रही हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के, मेरे एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं लेकिन अभी प्रैक्टिकल बाकी हैं। तो मुझे प्रैक्टिकल का वर्क बहुत सारा मिला हुआ है, मुझे 8 फाइलें बनानी हैं और स्टिल एक फ़ाइल के अंदर 28 पेजेस के समथिंग हैं, 28 पेज से भी ज़्यादा लिखने हैं। तो मैं वही बनाती रहती हूँ पूरा दिन, अभी मेरी 3 फाइलें कंप्लीट हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे ये सभी बनाने में। तो आजकल पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है क्योंकि सुबह को रनिंग करने के बाद पूरा दिन पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि अभी मेरा भी स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे भी रनिंग करते हुए, इसलिए ज़्यादा अच्छी नहीं कर पा रही हूँ रनिंग। और उसके बाद घर पर थोड़ा बहुत आकर अपनी फाइलें वगैरह बनाती हूँ, तो पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ। और जब से ये एसएससी जीडी का मैंने फिजिकल देखा है तब से तो और भी ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि एक तो मेरी रनिंग पहले ही बहुत ज़्यादा बेकार सी है, मतलब इम्प्रूव भी नहीं हो रही है ज़्यादा। और ऊपर से जब से मैंने देखा है कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल चल रहा है उसमें कितने बच्चे मतलब किस तरह से हो रहा है, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर आप देखोगे ना 100 बच्चों को बुलाया जा रहा है, उसमें से 80 बच्चे ही आते हैं और फिर उन 80 में से भी पासिंग परसेंटेज का जो रेशो है बहुत ही कम है। एक जगह पर तो सिर्फ 17 बच्चे पास हुए थे और मतलब गर्मी की वजह से बेहोश हुए जा रहे हैं बच्चे। मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारा क्या ही होगा। बस आई होप यही उम्मीद कर सकते हैं कि इतनी गर्मी में ना हो, थोड़ा सर्दी के टाइम पर फिजिकल हो हमारा, क्योंकि स्पेशली भाई गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन सब में रनिंग करने में इतनी गर्मी में। सो डेली ऐसा ही जाता है मेरा पूरा दिन। बाकी आप सभी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।